बात दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की होगी, जहां विवाद का होना अब आम हो गया है। जेएनयू में आधी रात को जोरदार पत्थरबाजी हुई, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। चलिए हम आपको तस्वीरों की तरफ लिए चलते हैं और जरा मोड़ते हैं कि कैसे रात के अंधेरे में हाहाकार मच गया। चलिए, सबसे पहले लोगों को पता ही नहीं चला कि कौन किस पर टूट पड़ा। अंदाजा बस लगा रहे थे लोग कि दो छात्र संगठन आपस में भिड़ गए। मामला साफ होते देर नहीं लगी। एबीवीपी का आरोप है कि जेएनयू में लेफ्ट के छात्रों ने जबरन मार्च निकाला, उसकी आड़ में उन पर हमला हुआ और कई छात्रों को गिरा गिरा कर पीटा गया। तस्वीरें आप देखिए। जान बचाने के लिए उनमें से जो कई छात्र थे, रात भर यूनिवर्सिटी के वॉशरूम में छिपे रहे, अपनी जान बचाई उन्होंने। दूसरी तरफ लेफ्ट विंग के छात्रों का आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने उनके मार्च को रोक दिया, उनके साथ बदतमीजी की और बवाल काटा। इसके बाद ये जेएनयू कैंपस जंग के मैदान में बिल्कुल बदल गया। छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। और क्या कुछ हुआ जेएनयू में और इसके पीछे कौन लोग थे, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं इन तस्वीरों से हटके। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और बवाल का मानो चोली दामन का साथ है। हर बार की तरह एक बार फिर यूनिवर्सिटी कैंपस बवाल की आग में झुलस गया। इस बार हंगामा आधी रात में हुआ। जेएनयू में आयशा यानी लेफ्ट विंग के छात्र एक समानता मार्च निकाल रहे थे। उनका आरोप है कि इस मार्च के बीच एबीवीपी के छात्रों ने उन पर पत्थरबाजी की, जबकि एबीवीपी का दावा है कि लेफ्ट के छात्रों ने करीब 400 नकाबपोशों को कैंपस में घुसाया। इसके बाद उन लोगों ने एबीवीपी के छात्रों को चुन चुन कर निशाना बनाया। इस घटना में सैकड़ों छात्र घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जेएनयू में यह बवाल रविवार रात करीब 1:30 बजे हुआ। हालांकि लेफ्ट और एबीवीपी दोनों ही छात्र इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते दिखे। मार्च के बाद नकाबपोश स्थिति में स्कूल एरिया में आते हैं। इनके हाथों में हॉकी स्टिक होता है, लोहे का रॉड होता है, डंडे होते हैं, चाकू होते हैं, पत्थर होते हैं। और जो कॉमन स्टूडेंट रीडिंग रूम में पढ़ रहे होते हैं, उनको कहते हैं कि हम यहाँ लॉकडाउन लगाएंगे, यहाँ से भागो नहीं तो तुमको बहुत मारेंगे। तो इस तरह से जो है डराते हैं। कुछ बच्चे डर के वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जो ये कहते हैं कि मेरा कल एग्ज़ाम है या मुझे असाइनमेंट लिखना है, तो इस तरह से जो लोग बोलते हैं उनको ये लोग मारना शुरू कर देते हैं। 50 से 100 गुंडे हमें सारे स्टूडेंट्स फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि 50 से 100 स्टूडेंट्स नहीं, बाहर से गुंडे आकर लाठी लेके रॉड्स लेकर हमें मारने आ रहे हैं। हम सबके लिए इतनी हिंसा बिल्कुल भयावह थी। यानी दोनों ही तरफ के अपने अपने दावे हैं, लेकिन दोनों दावों में एक बात कॉमन है कि जेएनयू में बवाल हुआ और जमकर हुआ। एबीवीपी के नेता और जेएनयू की स्टूडेंट यूनियन के ज्वाइंट सेक्रेटरी वैभव मीणा के मुताबिक हंगामा करने वाले नकाबपोश लड़के बाहर से आए थे। जो स्कूल्स के स्टडी रूम थे, जहां बच्चे पढ़ रहे थे, स्टूडेंट पढ़ रहे थे, उनको 300 से 400 नकाबपोश भीड़ ने, मुंह अपने ढके हुए थे, हाथों में डंडे और चाकू लिए, उन लोगों को स्कूल के स्टडी रूम से भगाया गया है और स्कूल के ऊपर ताले लगाए गए हैं। जो लोग थोड़ा भी बोला है, क्यों मना किया है, क्यों आप स्कूल बंद कर रहे हैं, सबको मारा गया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं को चुन चुन के मारा गया है। तो जेएनयू का जो यूनिवर्सिटी कैंपस है पूरी तरीके से अखाड़े में तब्दील हो गया। कैंपस में बवाल हुआ, लेकिन हम तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि तस्वीरें आप देखिए कि क्या ये तस्वीरें कहती हैं। और इन तस्वीरों से जगजाहिर है कि जेएनयू में चल क्या रहा है। जरा देखिए, रात भर हुड़दंग होता रहा। कई छात्र ऐसे हैं, खून बहता हुआ नजर आया। एम्बुलेंस को कॉल करो ना। एम्बुलेंस बुलाना। अरे यार ले चलो ना लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। बात यहां से शुरू होती है। सवाल इस बात को लेकर है कि आयशा यानी कि लेफ्ट विंग के छात्र एक समानता मार्च निकाल रहे थे। एक हम आपको बातचीत का अंश सुनाते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं वे छात्र जो शिकार हुए इस मारपीट का। मेरा नाम इन लोगों को मालूम है, इनको मालूम है कि ये ब्राह्मण हैं। तो ये जब दरवाजे पे हमारा जो डिस्प्यूट हो रहा था, उसी में ये लोग मुझे देख के ही इन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिया था। उसके बाद जब ये दरवाज़ा तोड़ रहे होते हैं, उस समय पर ये कहते हैं कि ये इस ब्राह्मण को बाहर निकालो, इस मनुवादी को बाहर निकालो, मनु के चेले को बाहर निकालो, आज इसको हम देखते हैं।
तो राजनीतिक अखाड़े का सबसे मजबूत जो क्षेत्र था वो उदाहरण बन चुका है जेएनयू, और कैंपस में फिलहाल एक दूसरे के ऊपर कई आरोप हैं। तो बिखरे हुए ईंट पत्थर इस बात का सबूत है कि पढ़ाई लिखाई की जगह पॉलिटिक्स अपने शबाब पर है, जो जेएनयू की एक बड़ी पहचान बनता जा रहा है। सवाल कई हैं, कौन शुरू करता है हिंसा, कौन भड़काता है माहौल, और सबसे बड़ा सवाल हर बार जेएनयू ही क्यों? क्या वैचारिक मतभेद अब लोकतांत्रिक बहस के आगे बढ़कर सड़क की लड़ाई बन चुका है? देश के टैक्स पेयर्स के पैसे से चलने वाला संस्थान अगर पढ़ाई से ज्यादा पत्थरबाजों के लिए खबरों में आए तो यह बहुत बड़ा सवाल है।